हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। तो इसका फॉर्म जो जो व्यक्ति भर चुके हैं उनको मैं बतलाऊंगा कि आगे आप लोग को क्या करना होगा, और जो व्यक्ति इसका फॉर्म नहीं भरे हैं यानी ग्रामीण आवास योजना के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, सभी पॉइंट आप लोग को मैं आज की इस वीडियो में पूरा विस्तार से बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं आवास योजना के बारे में, यानी इसके तहत जो है कितना पैसा आप लोग को मिलेगा। आप सभी को तो जानकारी होगा कि 1 लाख जो है 30,000 रुपया मिलता है ग्रामीण आवास योजना के तहत। तो जो है ये पैसा यानी 1,30,000 रुपया जो है कि आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा कि इनडायरेक्ट मिलेगा, और ये जो है कितने किस्तों में मिलेगा इस सारा जानकारी मैं आज की इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। और साथ में आप लोग को बतलाऊंगा कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं, आवेदन के बाद जो है उनका डॉक्यूमेंट जो है किस तरह से वेरीफाई होता है। यदि आपका दस्तावेज वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, वो कैसे पता करिएगा, सारा जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि आवास योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आता है सरकार के दिन से, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा आवास योजना से संबंधित इस चैनल पर। सही, हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के लाखों परिवारों ने पक्का घर पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन सिर्फ फॉर्म भरने से योजना का लाभ नहीं मिलता, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके लिए एक विस्तृत सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। केंद्र सरकार ने अब यह साफ कह दिया है कि किन किन स्तरों पर और कैसे लाभार्थियों का सत्यापन होगा। यानी सरकार के द्वारा ये जो है पूरा लिस्ट निकाल दिया गया है कि जो सत्यापन हो रहा है, जो आवास योजना के लिए आवेदन आया है उसको जो है सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा, ये यहाँ पर जो है पूरा विस्तार से बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और विस्तार से समझते हैं कि क्या जो है इस पर निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है, योजना का नाम आप सभी को जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी इसका फॉर्म आप लोग भरते हैं। उद्देश्य देखिएगा तो ग्रामीणों को पक्का आवास प्रदान करना जो है इसका लक्ष्य है। सहायता राशि आप सभी लोग जानते हैं 1,20,000 से 1,30,000 रुपया आप लोग को मिलता है। पात्रता की जांच देखिएगा तो पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर इसका जांच होता है। अनुमोदन प्रक्रिया देखिएगा तो ग्राम सभा के माध्यम से स्वीकृति इसको दिया जाता है। तो आई होप कि यह सभी जो है आप लोग को ओवरऑल समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग आगे डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग बात कर लेते हैं सत्यापन आखिर कैसे होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो आवेदन आया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में चयन पूरी तरह से सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही परिवार योजना का लाभ ले जो वास्तव में जरूरतमंद है। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 चरणों में सत्यापन किया जाता है। आई होप कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ चुका है कि सरकार का जो मेन उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन्हीं लोगों को जो है आवास योजना का लाभ दिया जाए, न कि आप लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं और आवास योजना के लिए आवेदन कर दिए हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 स्टेप में जो है इसका वेरिफिकेशन चलता है। पहला स्टेप वेरिफिकेशन पास होगा तो उसके तहत जो है कुछ रुपया दिया जाएगा आप लोग को लेंथ करवाने के लिए, यानी घर का नींव डलवाने के लिए। उसके बाद जो है घर का लिंटर के लिए जो है आप लोग को अगला किस्त दिया जाता है, और फाइनल रूप से घर तैयार करने के लिए लास्ट किस्त यानी तीसरा किस्त दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लाभार्थी का जांच कैसे होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी लाभार्थी की जांच 3 अहम स्तरों पर की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य और जरूरतमंद परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिले। प्रत्येक स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया अलग अलग होती है और इसमें स्थानीय से लेकर जिला स्तर अधिकारी तक शामिल होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बताया गया है कि ग्रामीण लेवल से लेकर पंचायत लेवल से होते हुए प्रखंड लेवल पर होते हुए यहाँ पर जो है राज्य स्तर तक यहाँ पर वेरिफिकेशन चलता है इस योजना से संबंधित जो आवेदन आता है उसका। तो होप कितना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो है प्रारंभिक सत्यापन किस प्रकार से होता है। तो देखिए इस चरण में सत्यापन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर होती है। सबसे पहले पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य आवेदनकर्ता के घर का भौतिक निरीक्षण करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आवेदक वास्तव में उसी स्थान पर निवास करता है या नहीं, उसके पास पहले से कोई पक्का मकान तो नहीं है, परिवार की आर्थिक स्थिति योजना की शर्तें के अनुसार है या नहीं। ये 3 जो है पॉइंट जांच करते हैं कौन, तो ये वार्ड और ग्राम सचिव। तो ग्राम सचिव, पंचायत सचिव और वार्ड मिलकर ये 3 जो है बात को पता लगाते हैं कि जो व्यक्ति आवेदन किया हुआ है आवास योजना के लिए
वो जो है ये तीनों नियम का पालन करता है कि नहीं, ये जो है बेसिक जांच यहाँ पर चलता है जो वार्ड के द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया पंचायत स्तर पर की जाती है क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधियों को क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की बेहतर जानकारी होती है। इस सतह की रिपोर्ट योजना के अगले चरण के लिए आधार बनती है। आई होप कि यह पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि पहला जो चरण होता है यानी पहला जो वेरिफिकेशन होता है किस तरह से होता है, कौन वेरिफिकेशन करता है, तो अब आप लोग को पता लग चुका है कि वार्ड के द्वारा जो है इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, यानी द्वितीय स्थान पर जो सत्यापन किस प्रकार से चलेगा, यानी सेकंड स्टेप में जो सत्यापन चलने वाला है ये किस लेवल पर चलेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कि पंचायत से प्राप्त रिपोर्ट और लाभार्थियों की सूची को ब्लॉक स्तर से अधिकारी जांचते हैं। यह चरण क्रॉस वेरिफिकेशन का होता है जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या जांच किया जाता है, तो आवेदक द्वारा की दी गई जानकारी को पहले चरण की रिपोर्ट से मिलान किया जाता है। दूसरा वेरिफिकेशन होता है दस्तावेजों की वैधता और सटीकता की पुष्टि की जाती है। और अंतिम में देखिएगा अगला देखिएगा तो सेक 2011 डेटा और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड से तुलना कर यह देखा जाता है कि आवेदक पात्रता मापदंडों को पूरा करता है या नहीं है। ये जो सेकंड स्टेप पर जो वेरिफिकेशन चलता है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि सेकंड स्टेप पर जो वेरिफिकेशन चलेगा, जो फर्स्ट स्टेप से वेरिफिकेशन होकर जो रिपोर्ट आया है उसको पहले मिलान किया जाएगा कि सही है कि नहीं है। उसके बाद जो है दस्तावेज की जो है पहचान किया जाएगा कि वैध दस्तावेज है कि नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पर 2011 के डेटा और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड से तुलना किया जाता है कि जो है ये जो आवेदन आया है ये सही में जो है जरूरतमंद व्यक्ति का ही आवेदन है कि नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि मोहल वाले को जो है इसका लाभ मिल जाए और जो जरूरतमंद है उनको लाभ ही ना मिल रहे, इसीलिए जो है इतना जो है 3 स्टेप में वेरिफिकेशन चलता है। अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो आवेदक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है या अधिक जानकारी मांगी जा सकती है। यहाँ पर यह साफ साफ स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी पाया जाता है तो आप लोग का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा या आप लोगों से उससे संबंधित यानी जो गड़बड़ी बुझा रहा है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जाएगा सत्यापन के लिए। यहाँ पर अंतिम जो सत्यापन चलेगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो सत्यापन चलता है ये जब ब्लॉक स्तर पर जांच पूरी हो जाती है तो सभी सत्यापन आवेदनों की सूची जिला प्रशासन को भेजी जाती है। यहाँ अंतिम समीक्षा की जाती है जिसमें क्या जांच किया जाता है, तो सभी चरणों की रिपोर्ट का समग्र विश्लेषण किया जाता है। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है। अगला पॉइंट देखिएगा आच्छादित रूप से कुछ आवेदनों का विशेष सत्यापन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट बताया गया है और ये जो वेरिफिकेशन होगा ये अंतिम रूप से होगा। यदि आप लोग यहाँ से पास हो जाते हैं तो आप लोग के अकाउंट में पैसा बहुत जल्द देखने को मिलेगा, नहीं अब कोई रोक ही नहीं सकता है जब यहाँ से वेरीफाई क्लियर हो जाएगा। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है इसके बाद ही अंतिम लाभार्थी सूची यानी फाइनल बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार की जाती है। यह सूची ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जाती है और अनुमोदन के बाद इसे टीमेजी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से आपका जो दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा। यदि तीसरा स्टेप यानी जिला स्तर पर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं रोक सकता है, आवास योजना का जो लाभ मिलेगा। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए यहाँ पर समझ लीजिएगा, नोट में यहाँ पर बताया गया है अगर किसी आवेदक का नाम अंतिम सूची में शामिल हो जाता है वो तब भी वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 की सहायता राशि पाने का पात्र होता है। अंततः इस 3 स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया को समझना और सभी दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप लोग को जो है आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से हमारा आवेदन रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है सत्यापन में किन बातों की जांच होती है। तो जो सत्यापन होगा जो 3 स्टेप पर सत्यापन होगा वैसे तो मैं आप लोग को अभी बता दिया हूँ, बट यहाँ पर आप लोग अपने भाषा में समझिएगा कि किस प्रकार से जो है सत्यापन होगा। देखिएगा सबसे पहले होता है परिवार के मुखिया का आधार नंबर और पहचान जो है दस्तावेज होता है। उसके बाद मुखिया की आयु और पारिवारिक स्थिति चेक किया जाता है, क्या परिवार के पास पहले से पक्का घर है या नहीं ये चेक किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाता है और सेक 2011 के डेटा से मिलान किया जाता है। तो कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से आप लोग का दस्तावेज जो है वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं और इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं यहीं पर स्टॉप करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग अंतिम में देख लेते हैं क्या क्या बात आप लोग को बताया गया है इस योजना से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है फाइनल लिस्ट जो कैसे बनेगी, तो फाइनल लिस्ट भी आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा।
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राथमिक सूची तैयार की जाती है। फिर ग्राम सभा में खुली बैठक करके उस सूची को सार्वजनिक रूप से अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन के बाद फाइनल लाभार्थी सूची को आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिस व्यक्ति का नाम अंतिम सूची में होगा उसे ही योजना की किस्त मिलेगी। तो जिनका नाम जो है अंतिम सूची में यानी फाइनल लिस्ट में देखने को मिलेगा, उन्हीं व्यक्तियों को पैसा मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा बताया गया विशेष सत्यापन प्रक्रिया 25% आवेदकों की गहराई से जांच की जाती है। तो देखिए गहराई से जांच क्या किया जाता है, तो सरकार ने गलत लाभार्थियों को बाहर करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाया है। ब्लॉक स्तर पर 25% और जिला स्तर पर 10% आवेदकों का विशेष सत्यापन जो है रूप से किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिले। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि जितना आवेदन आता है ग्राम लेवल पर 25% ही आवेदन को जो है स्वीकृत लिया जाता है, बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसका जब जिला लेवल पर पहुंचता है तो केवल 10% लोगों का जो है वहाँ पर पहुंचता है और सत्यापन होता है। तो 10% में जिनका जो है आवेदन सही रूप से पाया गया उन्हीं का जो है यहाँ पर लिस्ट में नाम आता है फाइनल तरीके से। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि सभी लोग का जो है सत्यापन नहीं होता है दस्तावेज, यानी सभी लोग को जो है यानी मैक्सिमम लोग को छांटने का प्रयास किया जाता है ग्राम लेवल पर ही, यानी पंचायत लेवल पर ही। यहाँ पर देखिएगा जरूरी सूचना आप लोग देखिएगा, तो अगर आप अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द ही आवेदन करें। आवेदन के बाद सत्यापन में शामिल होना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी या अपडेट के लिए आप लोग जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। तो सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ एक एक पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इतना समझाने के बाद भी कोई आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके बतलाइएगा। कौन कौन व्यक्ति इसका फॉर्म भर रहे हैं और कौन कौन व्यक्ति इसका फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आप लोग ये भी बतलाइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना तो आप लोग क्या करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिखाई देगा और फेसबुक पेज का लिंक दिखाई देगा। तो दोनों जगह आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइएगा, यानी दोनों जगह हमको फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं वहीं पर सूचित कर देता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाकर, तो उसको जो है फॉलो जरूर कर दीजिएगा। यानी फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सअप जो चैनल है उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।